एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सभी के घरों में तैयारियाँ चल रही होंगी जन्माष्टमी की, मेरे घर में भी तैयारी चल रही है, बस मैं भी यहाँ तैयारी कर रही थी। लगभग 3 बजे का समय है, तो मैं यहाँ तैयारी कर रही थी, तो किचन में मेरा मंदिर है छोटा-सा, तो फिर हॉल में बिठाने की तैयारी थी हम लोगों की। हर साल यहीं बिठाते हैं, यहीं पे झूला लगाते हैं भगवान जी का, यहीं जन्म होता है। किचन में इतना नहीं हो पाता है, मंदिर बहुत छोटा-सा है, स्पेस ही नहीं है, तो यहीं पे तैयारी कर रही थी, तो थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया है। इस बार तो बहुत तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाए हम लोग। जैसे भी बन रही है थोड़ी बहुत कर रहे हैं, बच्चे और हस्बैंड गए हैं मार्केट पूजा का थोड़ा बहुत सामान लेने। बस थोड़ी बहुत जितना भी हो सका उतनी तैयारी करके मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले पंजीरी बना रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए। तो सिंपल आटे की पंजीरी बना रही हूँ, आटा भून रही हूँ घी में। बहुत सारा थोड़ा-सा ज़्यादा घी डालकर पंजीरी बनाई जाती है और ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये भून के तैयार करूँगी, पहले भोग बना लेती हूँ और उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि खाना तो वही 12 बजे के बाद ही होगा। जब जन्म होगा भगवान जी का, पूजन होगा, उसके बाद ही फिर सब लोग व्रत तो मेरा है, बाकी सब लोग खाना खाएँगे घर में, व्रत तो सिर्फ़ मैंने ही रखा है। और काफ़ी समय से वीडियो नहीं पोस्ट किया है मैंने, लगभग 1 महीने के लगभग समय हो गया है। दोनों बच्चों का मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तो बच्चों को चोट लग जाती है ना या कुछ हो जाता है घर में, तो फिर मन नहीं करता है कि वीडियो बनाओ या कुछ करो। राखी पर भी कोई वीडियो नहीं बना, राखी भी मेरे यहाँ बिल्कुल ऐसे सिंपल सोबर उसमें मनाई गई। वैसे तो हम चारों ही हैं, किसी का आना-जाना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बच्चों को अच्छे से मैं सेलिब्रेट करवाती हूँ त्योहार। लेकिन दोनों को चोट लग गई थी, दोनों का एक्सीडेंट हो गया था स्कूल से आते समय, तो फिर उसके बाद फिर मन ही नहीं हुआ कि कुछ अच्छे से तब त्योहार मने हैं घर में और ना ही वीडियो बनाने का मन हुआ। तो चलिए, अब जन्माष्टमी का त्योहार है, तो अब वो दोनों पहले से ठीक हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं बच्चे मेरे दोनों। तो आज वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ फिर से। तो यहाँ बस पंजीरी भुन गई है, साइड में चाय बनने रख दी है, ये लोग आ गए थे। और फिर यहाँ पाक बनाते हैं जो, तो गुड़ का भी बनता है हमारे यहाँ, गुड़ के जो लड्डू होते हैं, लेकिन इस बार कोई तैयारी नहीं की है मैंने पहले से, बस मन थोड़ा-सा ऐसे ही उदास-उदास सा था। बस जैसे भी थोड़ा बहुत जो तैयारी करते बना वो किया है लास्ट टाइम पर। तो बस यहाँ सोचा पाक बना लेती हूँ, थोड़ी-सी पंजीरी हो जाएगी और पंचामृत हो जाएगा भगवान जी को, और खीर-पूड़ी तो बनना ही रहता है। तो बस ज़्यादा कुछ भोग नहीं बनाए, पिछली साल तो मैंने बहुत सारे भोग बनाए थे कान्हा जी के लिए, और मन भी है कि आगे चल के अगली साल जन्माष्टमी पर बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी। इस साल का तो पूरा सावन भी मेरा बेकार हो गया। बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पूरा 1 महीने से हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन आज जन्माष्टमी है, तो आज बस थोड़े बच्चे भी ठीक हो गए, मेरी भी तबीयत ठीक थी, तो बस यहाँ पूजा की तैयारी की, व्रत भी था, साल भर का त्योहार रहता है। तो यहाँ मखाने भून लिए, सारे ड्राई फ्रूट्स भून लिए, और इसका पाक बनाऊँगी मैं, चाशनी बनाऊँगी अभी, इन सबको अच्छे से भून लूँ और उसके बाद ठंडा करने के बाद बनाऊँगी। तो यहाँ नारियल बूरा और खसखस दोनों मिक्स करके भून रही हूँ। 1 डेढ़ चम्मच के लगभग घी लिया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में मैंने मेवा लिए थे सारे, काजू, बादाम और पम्पकिन सीड्स लिए थे, और यहाँ नारियल बूरा और खसखस भून रही हूँ उसी घी में जो बच गया था मखाने के बाद, थोड़ा-सा और मैंने डाल के घी, और ये भून रही हूँ। तो हल्का-सा भूनने के बाद उसको ठंडा होने रख दिया था, फिर सब लोग चाय पीने लगे, चाय पीकर फिर मैं आई, तो यहाँ छोले की सब्ज़ी मैंने डायरेक्ट फ्राई कर दी थी, टमाटर की प्यूरी बना के, जो मैंने कई बार शेयर की है रेसिपी। और यहाँ पे खीर भी बनने रख दी थी मैंने गैस पे, और अब बस सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं, तो ये थोड़ा-सा हल्का-सा ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद चाशनी तो तुरंत बन जाती है। तो ये पाक बना लूँगी और उसके बाद फिर पूड़ियों की तैयारी करूँगी, और भगवान के लिए अलग सिंपल पूड़ी बनाऊँगी। घर में बच्चों का मन था कि मसाला पूड़ी बनाओ, क्योंकि अभी त्योहार कंटिन्यू रहे ना, राखी पर भी पूड़ियाँ ही बनाई थी, तो वो सिंपल-सिंपल पूड़ी खाते-खाते, और अब आगे त्योहार ही त्योहार है, तो कभी सिंपल कभी मसाला पूड़ी ऐसे चलता है, और बनना पूड़ी ही रहता है त्योहार पे। तो आज मसाला पूड़ी बनाऊँगी, बाकी भगवान के भोग के लिए थोड़ा-सा सिंपल आटा लगा लूँगी, जो भगवान की 4-5 पूड़ियाँ भोग के लिए बनाऊँगी, उसका सिंपल आटा लगा लूँगी। तो यहाँ बस ड्राई फ्रूट अच्छे से थोड़ा-सा क्रश कर रही हूँ मैं, 1-2 बार बस बंद चालू किया ऐसे मिक्सर को, और बहुत अच्छे से हो गए थे ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद चाशनी बना के पाक जमा के रख दूँगी। तो अभी टाइम है पूजा में, पूजा तो 12 बजे होगी, और धीरे-धीरे करके सारा खाना बना के फिर बैठ नहीं है, इंतज़ार ही करना होता है 12 बजे तक, टीवी देखो,
मथुरा की जन्मभूमि के दर्शन करते रहो, वहाँ का सब कुछ बताते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, भजन वगैरह चलते रहते हैं। और इस बार तो कोई मंदिर भी नहीं जा पाए हैं, ना ही शॉपिंग अच्छे से हुई है, कुछ भी पूजा की। बस अभी ये लोग गए थे तो बस भगवान को फल और क वस्त्र मेरे पास एक जोड़ी सावन में मैंने खरीदे थे, वो मैंने सुबह भगवान को स्नान करके पहना दिए थे, लड्डू गोपाल जी को। और अभी एक जोड़ी और हस्बैंड लेकर आ गए हैं, तो बस वो पहनाएँगे अभिषेक के बाद, जो अभी दूसरा अभिषेक होगा उनका। रात्रि में जब 12 बजे जन्म होगा तब अभिषेक करूँगी, तो उस समय वो पहनाऊँगी। तो तैयारियाँ लगभग सारी पूरी हो ही चुकी हैं, बस पूजा की तैयारी मैंने वहाँ पर लगा के रख दी। अब थालियाँ ले जाके रखनी है, पूजा का सामान ले जाके रखना है और उसके बाद इंतज़ार करना है। और खाना तो ऐसा है कि चलते-फिरते बन ही जाएगा, काफ़ी लेट पूजा होती है, तो आराम से बन जाता है, कोई जल्दबाज़ी नहीं रहती है। तो यहाँ धीरे-धीरे करके सारी तैयारियाँ हो गई, छोले की सब्ज़ी में भी सीटी आ गई थी, खीर अभी पक रही है, अभी चावल डालना है, दूध मैंने उबलने रख दिया है शक्कर डाल के, तो अभी उसमें चावल धोकर डालूँगी। ये ड्राई फ्रूट्स यहाँ मैंने पीस के उसी कढ़ाई में डाल दिए हैं, जिसमें नारियल बूरा और खसखस रखा है, तो सारे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसके बाद चाशनी बनने रखूँगी। तो मैंने मेज़रमेंट ले लिया था, वो कटोरे से अभी मैं नाप रही थी जो, तो लगभग 1.5 कटोरे के लगभग हुआ है ड्राई फ्रूट्स, तो मैं 1 कटोरी वही कटोरे से 1 कटोरे नाप के शुगर डालूँगी और अच्छे से बनाऊँगी। और कहते हैं ना कि हमेशा चीज़ बनाते रहते हैं हम लोग, लेकिन कभी-कभी थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है हमारे हाथ से भी। तो इस बार जो मैंने पाक बनाया तो उसमें थोड़ी-सी चाशनी कम पड़ गई, जबकि हर बार इसी हिसाब से लेके बनाती थी, लेकिन नहीं होता था। लेकिन कभी-कभी होता है कि हमेशा बनाओ परफ़ेक्ट रहती है चीज़, लेकिन कभी-कभी गड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ चाशनी बनने रख दी थी और इसके बाद बस थोड़ी-सी और पकाने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए थे सारे। और जब मैंने सेट किया ना घी लगाकर प्लेट में, तो हल्की-सी भुरभुरी हो गया पाक मेरा, नहीं तो वैसे अच्छे से सेट हो जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या, कभी-कभी हो जाता है, हम हमेशा चीज़ें बनाते हैं और कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है। तो कोई नहीं, भगवान जी सब जानते हैं, वो लोग भगवान जी को सब पता रहता है कि मन से बनाया गया है, तो वो स्वीकार करते हैं। और यहाँ खीर मेरी लगभग हो चुकी है, अभी थोड़ी-सी देर और पकाऊँगी, थोड़ी पतली दिख रही थी मुझे। तो यहाँ खीर अच्छे से पक रही है, यहाँ मैंने मसाला पूड़ी का आटा लगाया है, तो इसमें बेसन है, अजवाइन है, हल्दी, नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्च और कसूरी मेथी जो सब्ज़ी में डालते हैं वो वाली थी, वो मैंने ऐड कर दी और ये मोयन डाल दिया था और उसके बाद पूड़ी का आटा लगा के भी मैंने रख दिया। और बर्तन तो लगभग अच्छे खासे इकट्ठे हो ही जाते हैं काम करते-करते, तो मैंने बर्तन-वर्तन भी सब क्लीन कर लिया था कि बस अब पूड़ियाँ सेकूँगी लास्ट टाइम पर, क्योंकि गरम ही अच्छी लगती हैं। तो किचन भी साफ़ करके सारे बर्तन क्लीन करके रख दिया। और ये साइड में आपको मंदिर दिख रहा होगा मेरे किचन में, अब इतनी सी जगह में नहीं होती ना जन्माष्टमी वगैरह की बड़ी पूजा नहीं हो पाती है। तो यहाँ मैंने सब तैयारी कर दी है। लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ इसी तरीके से करते हैं। लड्डू गोपाल जी मैंने इसमें रख दिए हैं, फूल डाल दिए, गंगा जल है उसमें और खीरा जो डालते हैं वो भी रख देते हैं। बड़े हैं थोड़े से तो खीरे में नहीं आते हैं। यहाँ पंच जो उससे अभिषेक करूँगी वो है, भोग की थाली है, यहाँ पूजा की थाली है। अभी इसमें चावल ला के रखना है मुझे, फल ला के रख दिए हैं और बस उसके बाद अभी पूजा की तैयारी हो गई है, तो अब बस पूजा करेंगे हम लोग। तो लगभग 12 ही बज गए थे, टीवी देखते-देखते, इंतज़ार करते-करते, और उसके बाद फिर हम सभी ने मिलके पूजा की, चारों ने मिलके। और पूजा करते समय ऐसा होता है ना कि बच्चों को भी जन्माष्टमी का बहुत क्रेज़ रहता है, दोनों बच्चों को मेरे में बहुत शौक है जन्माष्टमी का। तो किसी ने भी वीडियो शूट नहीं किया, पूजा हो गई शांति से और उसके बाद फिर मैंने ये क्लिप बनाई थी, एक तो छोटा-सा वीडियो बना लिया था। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी, आप भी दर्शन कर लीजिए, आ गए नंदलाला। तो यहाँ छोटा-सा झूला उनका, ये पिछले साल मैंने लिया था। और बस यहाँ अच्छे से पूजा हो गई, आरती हो गई, होम हवन हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया और ये रही थाली भोग सबके लिए खाने की जो मैंने लगाई थी। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।